जय हिंद साथियों, पॉजिटिव न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपकी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उम्र ढलने के साथ साथ कई लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कई बार उनकी संतान ही बुजुर्ग माँ बाप को बोझ समझकर उनको छोड़ देती है, या फिर कई बार वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही बुजुर्ग और लाचार बेबस बुजुर्गों को सहारा देने का काम कर रहे श्री कृष्ण लाल अरोड़ा जी। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद तनवीर जी। सर, ये बुजुर्गों को आसरा देने और उनकी मदद करने का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, कई वर्ष पहले, लगभग जब मैं 55 वर्ष का था, तो मैं विदेश गया था, जर्मनी, और मैंने वहाँ पर बुजुर्गों को घूमते हुए देखा। 90 साल 95 साल के बुजुर्ग पति पत्नी गले में एक दूसरे की बाहें डालकर जब वो घुमा करते थे, तो मुझे लगा कि यहाँ के बुजुर्ग बहुत स्वस्थ हैं और अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। तो मैंने वहाँ से लौटकर उसके ऊपर स्टडी किया और मैंने ये पाया कि यदि 3 चीज़ें बुजुर्गों को मिल जाएं तो बुजुर्गों की आयु लंबी हो सकती है और वो स्वस्थ रह सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान में मैंने ये अनुभव किया कि जब हम वरिष्ठ हो जाते हैं तो उसके बाद में हम अकेलापन महसूस करते हैं। हमें जो हमारे पुराने साथी होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं, नए साथी बनते नहीं हैं, अकेलापन महसूस होता है। तो अकेलेपन का इलाज यदि हम ढूंढ लें, और दूसरा 60 वर्ष के बाद विशेष रूप से व्यक्ति को चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, उसकी हेल्थ की चिंता यदि हम कर लें, और तीसरा यदि वो परिवार में रहकर स्वाभिमान के साथ जी सके, यदि ये 3 चीज़ें हम वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध करा दें तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा विचार मन में था। तो आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व वरिष्ठ नागरिकों को इकट्ठा करके हमने सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करी। ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है। हमारे पास धन नहीं था, बिना पैसे कैसे इसको शुरू करें, पर यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बुजुर्गों को इकट्ठा करना, बुजुर्ग अपने आप में तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का भंडार लिए होते हैं, उनके एक्सपीरियंस को लेना, उन्हें एक मंच पर लाना और सहमत करना एक ही बात के ऊपर कठिन काम था, लेकिन सबके सहयोग से इसको हम कर पाए और आज ये तीनों चीज़ें हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त करा रहे हैं। सर, इसकी शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से आपने शुरू की? देखिए, आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व हमने इसकी शुरुआत करी, कुछ वरिष्ठ नागरिकों को इकट्ठा किया और हमने सबसे पहले उनको उनकी अपनी समस्याएं उनकी सुनी, उनके मुंह से सुनी, और उनका निदान जब हमने उनको बताया तो वो इस बात से सहमत हुए। और बिना पैसे इसको हमें कैसे करना है, ये निश्चित रूप से चैलेंज था हमारे सामने, लेकिन एक टेक्निक के माध्यम से हमने उसकी शुरुआत करी। हमने उनको छोटी छोटी कमेटियों के माध्यम से, हमने हर मोहल्ले में छोटी छोटी कमेटियाँ बनाई और उनको उनके एक तरीके से उनके ग्रुप बनाकर उनको दोस्ताना तरीके से उनकी मीटिंगों के माध्यम से उनको आपस में जोड़ा हमने, और शहर में उनसे ही धन इकट्ठा करके जो थोड़ा थोड़ा पैसा उन्होंने दिया, एक हमने बहुत बड़ा कार्यालय यहाँ पर बनाया, उसमें हमने लाइब्रेरी स्थापित करी और मेडिकली इक्विप्ड करने के लिए हमने एक टेक्निक के माध्यम से हमने यहाँ के हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया, यहाँ के देहरादून के, चंडीगढ़ के बड़े बड़े हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और उनसे हमने कहा कि 60 वर्ष के बाद में, चूँकि आपने भी बुजुर्ग होना है, तो आप कैसे उनकी मदद कर पाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि लगभग सहारनपुर के 50 से अधिक अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, देहरादून का मैक्स हॉस्पिटल और चंडीगढ़ का हॉस्पिटल, दिल्ली के भी 1-2 हॉस्पिटल्स, उन्होंने हमें मदद करी। और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, मेंबर हैं, उनको हमने आई कार्ड इशू कराया हुआ है। हमारे आई कार्ड को दिखाकर उनको 10% से लेकर 50% तक अलग अलग हॉस्पिटल में छूट मिलती है और प्रायोरिटी मिलती है। तो मेडिकली हमने उनको इस तरीके से इक्विप्ड किया। हमने उन्हें अनेक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से, डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की मीटिंग कराकर उन्हें अनेक जानकारियाँ उपलब्ध कराई और अनेक योग शिविरों के माध्यम से हमने उनके स्वास्थ्य के संबंधित अनेक कार्य किए। धीरे धीरे ये संस्था आगे बढ़ चली। अब लगभग 12 वर्ष इस समय इसको हो चुके हैं। हमने सहारनपुर के साथ साथ देहरादून में भी इसकी शुरुआत करी और पिछले वर्ष इसकी हमने शुरुआत देहरादून में करी है। तो इस प्रकार से हमने उत्तराखंड में भी शुरुआत करी। वहाँ इस समय हमारे पास कम सदस्य हैं, लेकिन संस्था चल रही है।
इसी प्रकार से सहारनपुर में ये संस्था इस समय 1000 से अधिक सदस्य हैं, जिनकी स्वास्थ्य की चिंता हम कर रहे हैं और जिनको आपस में जोड़ रहे हैं, जिनको जो अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकें, ऐसा हमने उनके लिए किया है। तो सर, उत्तराखंड में आप किस किस तरह के कार्य कर रहे हैं और कितने मेंबर आपके पास मौजूद हैं फिलहाल? देखिए, उत्तराखंड की शुरुआत हमने चूँकि अभी पिछले वर्ष करी है, तो वहाँ भी हमारे पास करीब 150 के सदस्य हैं, लेकिन चूँकि सभी वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, तो वो जुड़े हैं। वहाँ पर की गवर्नर महोदया श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने इसकी शुरुआत की थी। वहाँ के सांसद, विधायक और मेयर वहाँ उपस्थित थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, वो सपत्नी वहाँ पधारे थे। उनको हमने वयोश्री सम्मान से सम्मानित किया था। वयोश्री और वयो परम 2 सम्मान हम हर वर्ष उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों को देते हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं। इससे एक अच्छा संदेश ये भी जाता है कि वरिष्ठ नागरिकों को मन में भी आता है कि हम इस उम्र में भी यदि अच्छा काम करते हैं तो हमें समाज सम्मानित करता है, रिकग्नाइज करता है। तो इस समय उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ के पढ़े लिखे लोग संस्था के साथ जुड़ रहे हैं और अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि वो एक अच्छी संस्था के साथ जुड़े हैं। सर, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में आपकी संस्था काम कर रही है? देखिए, अभी हमने सहारनपुर ज़िले में इसकी शुरुआत करी है और लखनऊ में करी है। लखनऊ में हालांकि जितना हम काम चाहते थे उतना हो नहीं पाया है, लेकिन इस वर्ष हमारा टारगेट है कि आसपास के ज़िलों में, मुजफ्फरनगर, मेरठ और लखनऊ के आसपास के ज़िलों में इस संस्था को पहुंचाएं, क्योंकि आने वाले समय में आदमी की जीवन शैली जिस प्रकार से सुधर रही है, जिस प्रकार से मेडिकल एड इंसान को ज़्यादा मिल रही है, तो आदमी की एवरेज एज बढ़ती जा रही है। तो वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी पूरे देश में बढ़ रही है। तो आवश्यकता पूरे देश में इस बात की है कि वरिष्ठ नागरिकों की अपनी संस्था हो, वो एक ग्रुप के माध्यम से जुड़ें। और मैं समझता हूँ यही एक ऐसी संस्था उनको मिलेगी जिसके माध्यम से वो लोग आपस में जुड़ पाएंगे और एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। पूरे देश में इसको हम ले जाने का हमारा विचार है। तो सर, जैसे आपकी संस्था का नाम सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी है, इसमें सर सारे सीनियर सिटीज़न ही हैं या कुछ युवा भी आपके साथ जुड़े हुए हैं टीम वर्क के लिए? देखिए, प्रारंभिक काल में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे और अभी भी जुड़े हुए हैं। अभी हमने और उनकी संख्या अधिक बढ़ाई नहीं है, लेकिन एक और संस्था है संभाल, मैं उसका संस्थापक हूँ। उसमें 150 युवा साथी हैं। हम उनसे अपने वरिष्ठ नागरिकों की सेवाएं लेते हैं। अभी हमने सहारनपुर में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करी है और बहुत जल्दी हम ब्लड बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं। उसमें वो सभी युवाओं को जोड़ेंगे, उनके ब्लड ग्रुप लेकर अपने वरिष्ठ नागरिकों को सर्कुलेट करेंगे। जो लोग भी समय रहते हुए अपने किसी वरिष्ठ जन को की सेवा करना चाहते हैं और जब भी किसी वरिष्ठ नागरिक को खून की जरूरत पड़ेगी तो हमारे वो युवा साथी खुलकर सामने आएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो संभाल संस्था के माध्यम से हम वो काम कर रहे हैं। सर, शुरुआती दौर में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह की परेशानियां आपके सामने आई? देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को एक मंच पर लाना अपने आप में बहुत बड़ी एक चुनौती है। उनको पूरे जीवन भर का तजर्बा होता है और सभी अपने आप को ज्ञानी महसूस करते हैं। एक मंच पर आना एक बहुत बड़ी कठिन समस्या थी। बिना पैसे के वो आपस में जुड़ें और उनको हम योजनाएं दें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। धन का अभाव तो रहता ही है और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के सामने। तो ये 2-3 समस्याएं बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन इसका हम लोग समाधान कर पाए। कुछ योजनाएं हम लोगों के पास इस प्रकार की थी जिन योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने संस्था को आगे बढ़ाया और इन समस्त परेशानियों का हम लोग सामना कर पाए। तो सर, किस किस तरह की योजनाएं अभी फ़िलहाल में जो चल रही हैं और भविष्य की क्या योजना है, उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं। देखिए धर्मेश जी, ये सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसके सामने 3 समस्याएं सबसे अधिक रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या रहती है उसका अकेलापन। पुराने साथी साथ चलते नहीं हैं, नए साथी जुड़ते नहीं हैं। परिवार के लोग भी बुजुर्ग समझकर ये सोचकर कि ये तो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, सलाह अवश्य लेते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। अकेलापन महसूस होता है। दूसरा, उनके सामने समस्या रहती है उनके अपने स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, पैसा होता नहीं है, कैसे स्वास्थ्य ठीक रहे, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज उनके सामने रहता है। और तीसरा ये रहता है कि कैसे वो परिवार में रहें और स्वाभिमान के साथ रहें। जब तक जीवित रहें
स्वाभिमानी व्यक्ति के नाते जीवित रहें। ये 3 समस्याएं ज़बरदस्त रहती हैं। इन तीनों समस्याओं को हम लेकर चले और इन तीनों समस्याओं का समाधान हम जुटा पाए ईश्वर की कृपा से, तभी आज लोग सहारनपुर में 1000 से अधिक सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देहरादून में भी अभी जब मैंने शुरुआत की तो 150 से अधिक सदस्य वहाँ भी हमारे बन चुके हैं। इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर हम लोग आजकल काम कर रहे हैं। सर, देहरादून मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा किन किन राज्यों में इसका विस्तार आप करने जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो इन दोनों प्रदेशों में ही काम चल रहा है हमारा, लेकिन योजना आगे पूरे देश में ले जाने की है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यदि इन तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जो जैसा इस समय हम लोग कर भी रहे हैं। सहारनपुर में हमने स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर 50 से अधिक जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और आसपास के जैसे मैक्स हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ के डॉक्टर्स हैं, दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, उनको अपने पैनल पर लिया है। और वो 10% से लेकर 50% तक हमारे कार्ड के ऊपर, जो हमने कार्ड उन्हें इशू करते हैं अपने साथियों को, उस पर वो डिस्काउंट देते हैं, उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। और कई बार जैसे हमने अभी लॉकडाउन के दौरान लगभग 100 से अधिक अच्छे डॉक्टर्स की वेबिनार पर अपने साथियों की मीटिंग्स कराई हैं, चिकित्सा से संबंधित जानकारी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कराए हैं, और अनेक हमने योग के कार्यक्रम कराए हैं। तो इस प्रकार से अवेयरनेस से संबंधित हमने काफ़ी कार्यक्रम कराकर अपने वरिष्ठ साथियों का सहयोग करने का काम किया है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग जो काम यहाँ पर कर रहे हैं कि कैसे वो लोग स्वाभिमान के साथ जीवित रह सकें, तो उसकी दृष्टि से हमने यहाँ पर जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, चाहे पुलिस का महकमा है या नगर निगम है या रेलवे है या और अन्य विभाग हैं, उन सब विभागों से अपने वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा है। यहाँ पर पुलिस विभाग में अब लॉकडाउन के दौरान तो वो नहीं हो पा रहा, लेकिन इससे पहले हर महीने, हर सप्ताह हमारे वरिष्ठ नागरिक यहाँ के महिला थाना अध्यक्ष के साथ बैठते थे, और जो परिवारों के झगड़े हैं वो हमारे सीनियर सिटीजन सुना करते थे। 10 लोग यहाँ पुलिस SSP ने नामित किए हुए, बाकायदा ऑफिशियली नामित किए हुए हैं। और हर महीने नगर निगम में हमारे लोग जाकर नगर पालिका से संबंधित समस्याएं, हालांकि ये काम हमारे लोगों का नहीं है, ये पार्षद का काम है, मेयर का काम है, चेयरमैन का काम है, लेकिन यदि वो हमारे लोग इस काम को कराते हैं तो परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग और समाज के लोग उन्हें सम्मान देते हैं और समझते हैं कि ये बुजुर्ग होने के बाद भी हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो उनकी परिवार और समाज में इज्जत रहती है और स्वाभिमान के साथ वो लोग जी पाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों समस्याओं का समाधान हमने किया है। एक बहुत बड़ा ग्रुप उनका बन चुका है, आपस में वो लोग मिलते जुलते हैं, मीटिंगें करते हैं मोहल्ले में, और बड़े एक अच्छा आनंदित जीवन जी रहे हैं। तो सर, अपने जीवन का कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा अनुभव जो आपके साथ हुआ हो, वो भी हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। देखिए, कई ऐसे वाकया हैं और जिनको मैं बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है। अनेक ऐसे बुजुर्ग हैं जो घर से प्रताड़ित रहते हैं। अब एक बुजुर्ग हमारे स्वयं बताते हैं कि बेरीबाग में पहले वो जाते थे, समय कटता नहीं था, तो कुछ बुजुर्ग बैठ जाते थे मंदिर के पास, ताश खेलने लग जाते थे। जब वो हमारे साथ जुड़े तो उनके परिवार के लोग ही कहते हैं कि साहब, पहले तो ये दिन भर घर में खांसते रहते थे या ताश खेलते रहते थे, मोहल्ले में बदनामी होती थी। अब हमको पता नहीं हमारे बुजुर्ग रहते कहाँ हैं, रोज़ मीटिंगों में जाते हैं, पता नहीं कौन सी मीटिंगें रहती हैं इनकी। तो बड़ा अच्छा उनको अनुभव हुआ। अनेक ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे यदि उन्हें सम्मान नहीं देते, तो हमने यहाँ पुलिस के माध्यम से उनकी मदद कराई है। अभी एक बुजुर्ग हैं जनकपुरी में, उनके बेटे ने उनको धक्का दे दिया सीढ़ियों से और फ्रैक्चर हो गया। हमने पुलिस के माध्यम से उनकी मदद कराई। वैसे तो जिन परिवारों को पता चलता है कि हमारे बुजुर्ग एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वैसे तो स्वयं ही वो सम्मान करने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर इस चीज़ का अभाव है, यदि वो गलत बर्ताव करते हैं अपने बुजुर्गों के साथ, तो हम लोग मिलजुल कर पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी मदद हो और उनका पूरा सम्मान रहे। तो सर, समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे जो है बुजुर्ग भी अपने घरों में ही रह सकें? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को ये जानकारी रहे कि एक दिन वो भी बुजुर्ग होने वाले हैं और उन्हें भी उन कठिनाइयों का सामना करना है जो आज उनके बुजुर्ग कर रहे हैं। हमने इसीलिए एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अभी 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती थी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन था, हमने उसके उपरांत शुरू किया है और अनुभव की साझेदारी उसको हमने नाम दिया है। कोशिश कर रहे हैं कि
हर सप्ताह या 15 दिन में एक बुजुर्ग का अनुभव, जो भी उसने जीवन में अनुभव लिया है, जो भी हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, बाकायदा हम उसका इंटरव्यू लेते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको हम सर्कुलेट कर रहे हैं। अब तक 5 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव हम लोग दे चुके हैं। देहरादून की जो महिला है सुशीला बलूनी जी, जिन्होंने उत्तराखंड को आज़ाद कराया, सभी जानते हैं, बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, उनका पहला इंटरव्यू हमने लिया था। और आज अनेक साथियों का इंटरव्यू इस समय व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से समाज में जा रहा है। और समाज को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि वो लोग वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें, उन्हें भी अच्छे से जीवित रहने का मौका दें, ऐसा हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कृष्णलाल अरोड़ा जी, जो समाज के लिए बहुत ही एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।